नमस्कार। आज दिनांक 19 जुलाई 2021 है और श्रीमद् भगवद गीता की निर्मल धारा के प्रवाह में हम 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 16 से आज श्रवण करेंगे। तो देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसा फलम्। जो अच्छे कर्मों का फल है वो सात्विक और निर्मल होता है। रजोगुण कर्मों का फल दुख होता है और तमोगुणी फल कर्मों का फल तामसिक होता है। वो निश्चय ही अधोगति को प्राप्त कराने वाला होता है। आगे कहते हैं, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। प्रमाद आलस्य को कहते हैं और उससे ही अज्ञान भी उत्पन्न होता है। अज्ञान का तात्पर्य है सद असद विवेक का अभाव, यानी कि निर्णय क्षमता का अभाव कि क्या उचित है क्या अनुचित है। आगे कहते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्या गुणवृत्तस्तः अधो गच्छन्ति तामसः। जो सत्वगुण से युक्त हैं वो ऊर्ध्व लोकों को प्राप्त करते हैं, मध्य में रहते हैं जो रजोगुणी कर्म वाले होते हैं, यानी पुनरावृत्ति उनकी इस शरीर और इस भूलोक में ही होती है। जो निम्न कर्मों वाले हैं उनको कहते हैं कि वो तमोगुणी जो अवस्था में है वो नीच योनियों में चले जाते हैं, यानी मनुष्येतर योनियों में, मनुष्य से निम्न योनियों में चले जाते हैं। आगे भगवान कहते हैं, नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जो दृष्टा की भांति गुणों की के अलावा कुछ भी नहीं देखता है, यानी कि गुणों में बरत रहे हैं ऐसा भाव करते हुए जो अपने कर्तापन के अभिमान को त्याग देता है और वो दृष्टापन में अपने स्थित हो जाता है, वो गुणों से परे चला जाता है और वो भगवान कहते हैं मद्भावम, यानी मेरे भाव को वो प्राप्त हो जाता है, यानी मुझे प्राप्त होता है। आगे कहते हैं, गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। देहोत्पत्ति के बीजभूत इन माया से युक्त इन तीनों गुणों के उल्लंघन करके, अर्थात जीवता अवस्था में ही जो इनका अतिक्रमण कर लेते हैं वो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अभिप्राय ये है कि इस प्रकार वह मेरे भाव को ही प्राप्त हो जाते हैं और इस शरीर के से छूटने के बाद वो मुझ में ही लीन हो जाते हैं, मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। इतना कहकर वाणी को विराम देती हूँ। आगे हम कल पढ़ेंगे। नमस्कार।